जोहार झारखंड। मैं गुरु पांडे अभी बड़ा अखाड़ा में हूँ। आखिर रामनवमी कब, कहाँ और कैसे 100 साल पहले उठाई गई थी, इसके बारे में जानकारी आज नवयुवकों में कम हो गई है। इसी बात को हम लेके आज बड़ा अखाड़ा के महंत जी के पास आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के देखने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। मेरा पहला सवाल आपसे यही है महंत जी कि सब बोलता है कि रामनवमी जो है हजारीबाग का ऐतिहासिक 100 साल पुराना है। तो क्या इस पर कितनी सच्चाई है और इस पर कितना आप गहराई से हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कुछ? देखिए, रामनवमी तो त्रेता युग से चला आ रहा है और कण कण में भगवान श्री राम विराजमान रहते हैं। हजारीबाग का ऐतिहासिक महापर्व जो कि झांकी का स्वरूप लिया, एक उत्सव का स्वरूप लिया है। यह वर्ष 1925 से लगभग यहाँ के 5-7 व्यक्ति ऐसे प्रबुद्ध गणमान्य धर्मपरायण व्यक्ति, जिसमें पाचू गोप जी, आपका गुरु साहेब ठाकुर जी, जादव बाबू, माहेश्वरी बाबू, ये सभी कुछ लोग मिल कर के यहाँ पर यह तय किए कि भाई हम लोग रामनवमी तो वर्षों से मनाते आ रहे हैं और परंपरा से मनाते रहे हैं, लेकिन उसको एक स्वरूप देना, उसी कड़ी में रामनवमी का एक स्वरूप दिया गया ध्वज यात्रा के रूप में। हमारे गार्जियन, अभिभावक स्वरूप बुजुर्ग, समाज सेवी, धर्मपरायण सभी लोग बैठे और 5-7 व्यक्ति लोग महंत रामदुलार दास जी के पास आए और बोले, महाराज जी ये कैसे एक स्वरूप बने। तो उस समय नवमी की झांकी हुआ करती थी, नवमी में लोग जुलूस निकालते थे। जुलूस का स्वरूप था ध्वज यात्रा। ध्वज के रूप में लेकर गांव गांव से लोग आते थे और इस आंगन में ध्वज खड़ा करते थे और उसके बाद हनुमान जी का पूजन होता था, राम जी का जन्मोत्सव मनाते थे। ठीक 12 बजे नवमी, आज भी वो परंपरा है, नवमी को 12 बजे दिन में जन्मोत्सव मनाना और 4 बजे ध्वज लेकर नगर भ्रमण करना। धीरे धीरे इसका स्वरूप परिवर्तित हो गया, शहर में बिजली लगने लगा, खंभा हो गया, तार का ये सब वायरिंग हुआ, जिसके चलते डिस्टरबेंस के चलते ये जीवंत झांकी का रूप ले लिया और रथ के रूप में सजा करके, कोई बैलगाड़ी के रूप में सजा करके, और उस समय झांकी निकालते थे नगाड़ा ताशा बजा करके। धीरे धीरे फिर उसका स्वरूप ट्रक में आ गया, ट्रक में मूर्तियां बनने लगी, एक से एक नक्काशी बनने लगी, एक से एक मंदिर का स्वरूप बनने लगा और धीरे धीरे फिर वो डीजे का रूप ले लिया। आज देखने को मिलता है कि डीजे के रूप में लोग साउंड सिस्टम बांध करके और बाजा ले करके, और झांकी का जो एक स्वरूप होता है, कहीं का एक मंदिर का झांकी बनाए, किसी राम जन्मभूमि का झांकी बनाए, कहीं कोणार्क मंदिर का झांकी बना, इस तरह से झांकी का स्वरूप हुआ और दशमी को निकालने लगे। चूँकि विजयादशमी का उत्सव मनाते हैं, अब चूँकि रूट मार्ग ऐसा तय हो गया जिसमें रात में जाने पर पाबंदियां होने लगी। डिस्टरबेंस 89 में कर्फ्यू लग गया और उसके बाद डिस्टरबेंस होने लगा, तो जिला प्रशासन और महासमिति सब बैठ कर के बोला चलो सुबह निकाला जाएगा। तो अब एकादशी होने लगा, रामनवमी, नवमी, दशमी और दशमी के बाद एकादशी, यही उमंग 3 दिनों का यह महाकुंभ का उत्सव हजारीबाग में देखने को मिलने लगा। और तब से जो है, अब आप पुनः अब 2022 में भी हम लोग देखेंगे। शुभकामना के साथ, मंगल कामना के साथ आइए, बड़े जोश खरोश के साथ धर्मपरायण अपनी धार्मिकता पूरे होश में पर्व की गरिमा को मनाएं। देखिए, बहुत अच्छा बात बोले कि पूरे होश में। और जब से ही डीजे का प्रचलन हुआ है महंत जी, तब से कहीं ना तो कहीं आप देखने में आ जाता है कि अश्लील गानों और भोजपुरिया में भक्ति गानों को हम लोग विलुप्त होते हुए देख रहे हैं। इसमें आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहिएगा? जी, निश्चित रूप से इसमें हम लोग 2007 में हमारे उस समय के महासमिति अध्यक्ष के रूप में अमरदीप जी आए और अमरदीप जी के नेतृत्व में एक बहुत अच्छा पहल हुआ। भक्ति सॉन्ग बजनी चाहिए। पहले, सबसे पहले तो डीजे कम यूज हो, नगाड़ा ताशा लोकल, जैसा कि हम सबका संदेश है, लोकल को प्राथमिकता दीजिए। उसमें क्या है कि लोकल जो साउंड वाले हमारे भैया और हमारे लोग हैं, जो ताशा, नगाड़ा, ढोल, बाजा, पिपहियाँ, ये लोग भूल रहे हैं, लुप्त तो हो रहा है, उसको जागृत करना। लेकिन उसमें चूँकि समय और मर्यादा 3-3 दिन तक बाजा बजाने वाला भी नहीं बजा पा रहा है, इसको लेकर डीजे आया। और डीजे है जो जब बस पेन डालिए, पेन ड्राइव डालिए और बजने लगता है। तो मेरा यह निवेदन है कि पेन ड्राइव वह हो,
साउंड सिस्टम वह हो जो भक्तिमय हो, हनुमान चालीसा हो, बजरंग बाण हो, भक्ति गीत हो, भक्ति का संदेश होनी चाहिए। और इस बार पुनः हम लोग उसी जोश के साथ में भक्ति का संदेश हमारे रामनवमी महासमिति अध्यक्ष और हमारे संरक्षण समिति और पूरे भक्त मंडली यह तय कर रहा है, पूरा जोश के साथ में भक्ति का यो बजे, साउंड बजे, सिस्टम बजे, सारी व्यवस्थाएं एक रूप में आ जाए, ताकि हम लोग पुनः समाज को यह दिशा निर्देश दे सके कि धर्म की मर्यादा तभी संभव है जब हम और आप भक्ति के सागर में गोता लगाएं, न कि अश्लीलता के सागर में किसी तरह की अव्यवस्था, अभद्रता हो। हमारी बेटी, बहन, माताएं जिसमें वंचित हो जाए, उसको ऐसा काम ना करें। मेरे राम प्यारे, ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, पुनः राम की भक्ति में आ जाओ। पुनः राम की भक्ति में आने का निवेदन और निर्देश दे रहे हैं। और इस पर देखिए महंत जी, अब राजनीति भी हमको लगता है कि रामनवमी में धीरे धीरे घुसते जा रहा है। ऐसे तो आपसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन आप हमेशा यहाँ सर्वप्रथम आप ही रहिएगा, काहे कि बड़ा अखाड़ा का देख रेख आप ही करते हैं। और रामनवमी के जो नए अध्यक्ष बने या फिर जो भी नए इसको संचालन करने वाले आते हैं, उनको आप ही दिशा निर्देश देते हैं। तो देखिए सरकार इस पर प्रतिबंध जो लगाई हुई है अभी तक तो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक जो ये लगाई हुई है, इस पर आप सरकार से क्या अनुरोध करना चाहिएगा? देखिए, राज करने की नीति, राजतंत्र अब नहीं है, प्रजातंत्र है। और प्रजातंत्र में यह देखा जाता है, जनता को जनता की आवाज़ में, जनता की भावना का कद्र होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और उसी सम्मान की कड़ी में जनमानस जो निर्णय लेता है, वह सागर अथाह सागर है, उसमें से अमृत निकालकर जनमानस आप प्रतिनिधित्व को बनाता है, सरकार का गठन करता है। सागर से ही सरकार है, न कि सरकार से सागर है। तो मेरा निवेदन है कि यह जो जनता का विचार है, जनता की भावना है, उससे खिलवाड़ न करे, उस पर एक गहन मंथन हो और जनता को जनता की आवाज़ में सरकार भी जनमानस के साथ खड़े कदम से कदम मिलाकर कार्य करे, सहयोगी बने, सहयोग प्रदान करे। और निश्चित रूप से हम सबों को यह पूर्ण विश्वास है कि सरकार कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगा जिससे जन भावना को ठेस पहुँचे, जन भावना का सम्मान हो। यही हम सभी चाहते हैं और सरकार से भी यही चाहते हैं, कामना करते हैं, क्योंकि भारतीय अम्बेडकर जी का संविधान नहीं है, ये हम सभी का संविधान है। और माननीय अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान की रचना करके जनमानस को दिया है, वह जन जन का संविधान है। इसका सम्मान होना चाहिए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए और उस व्यवस्था के अनुरूप जो हमारा धार्मिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार का अक्षर सह पालन करना ही बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को आत्मसात करना है, अंगीकार करना है। और उसी संविधान से सरकार भी है, उसी संविधान से हम सब भी हैं। इसलिए निवेदन होगा, राजनीति से ऊपर उठकर धर्म नीति से कार्य किया जाए, मर्यादा नीति से कार्य किया जाए, जन भावना का सम्मान किया जाए। यही हमारा अपील होगा, यही निवेदन होगा सरकार से। और हमारे जनमानस से, जनता से भी यह निवेदन है कि धर्म की मर्यादा में अपने आप को, धर्म की भावना से मर्यादा के स्वरूप को आत्मसात करके परमात्मा के श्री चरणों में अपना जन्म उत्सव, परमात्मा का जन्म उत्सव आइए हम सभी प्रेम से और श्रद्धा से मनाएं। यही हमारा कामना है, यही हमारा विश्वास है कि हम सभी निश्चित रूप से परमात्मा के श्री चरणों में कार्यक्रम को अपने भव्यता के स्वरूप के साथ अंगीकार करेंगे, आत्मसात करेंगे तथा समाज के लिए समर्पित करेंगे। देखिए, अब सरकार इस पर क्या फैसला लेती है तो सरकार पर डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग और महंत जी का भी यही आप सब लोग से निवेदन है कि रामनवमी का जुलूस उठाया जाएगा, यात्रा निकाली जाएगी, तो उसमें अभद्र भाषाओं का, गाना का, अश्लीलता का, गानों का पूरा परहेज करना है। और हिंदू धर्म संस्कार के नाम से ही जाना जाता है और ये रामनवमी हमारी संस्कृति है, तो संस्कार और संस्कृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो यह कर्तव्य को पालन करना हमारा अधिकार है। सही है ना महंत जी? एकदम। इस कर्तव्य का पालन कीजिए और रामनवमी का पुरजोर तैयारी कीजिए। कहीं ना तो कहीं लग रहा है कि रामनवमी होबे करेगा, ये हम बता रहे हैं आपको।
तो कहीं ना तो कहीं रामनवमी होगा ही। पुरजोर तैयारी कीजिए और अश्लीलता का पूर्ण बहिष्कार कीजिए और अपडेट के लिए लाइव स्टोरी देखते रहिए। और रामनवमी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कमेंट करके बताइए। मैं लाइव स्टोरी के लिए सौरभ पाठक के साथ गुरु पांडे। जय हिंद।